दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले बिहार के सभी एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिहार में पिछले कुछ वक्त से आ रही तमाम कयासबाजी की खबरों पर इस मुलाकात ने विराम लगा दिया। बिहार के सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी को मिथिला पेंटिंग, मिथिला पाग और मखाना भेंट किया। बिहार में साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में सामान्य सी मुलाकात को भी काफी अहम माना जा रहा है। मुलाकात के दौरान जदयू नेता ललन सिंह ने अपने विभाग का एक विजुअल डायरी प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा। पीएम मोदी ने डायरी को मौके पर ही खोलकर भी देखा। ललन सिंह के बाद दरभंगा के सांसद गोपाल ठाकुर ने पीएम मोदी को मिथिला का पाग यानी पगड़ी पहनाई। गोपाल ने मखाना का माला भी प्रधानमंत्री को पहनाया है। बता दें कि इस बार बजट में पीएम मोदी ने बिहार के लिए खजाना खोला। मखाना बोर्ड के गठन का भी फैसला एक बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए भी दरभंगा के सांसद गोपाल ठाकुर ने पीएम मोदी को मखाना का माला पहनाया। बता दें कि बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास, जीतन राम मांझी की हम और रालोमा के साथ गठबंधन में है। जिस तरीके से नेताओं के साथ पीएम की तस्वीर सामने आई है, उसे एकजुट होने के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने इस मुलाकात में एनडीए के सांसदों से बिहार में जाकर कैंपेन करने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि सांसद घर घर जाकर बताएं कि आपके लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बिहार के नेताओं ने क्या कहा, ये भी सुनी। एक बात समझिए कि अभूतपूर्व बजट है और इस बजट में आपको अगर राष्ट्रीय पैमाने पे आप देखिएगा तो विकास तो प्रधानमंत्री जी के सरकार का मुख्य बिंदु रहता ही है। उसके साथ साथ जनता के दृष्टिकोण से क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए बजट के माध्यम से, उन सभी चीजों को इस बार जो है ख्याल रखने का कोशिश किया गया है। और आज आप देखे होंगे कि रिजर्व बैंक ने भी जो रेपो रेट घटाया है और जो मध्यम वर्ग को जो टैक्स स्लैब में जो छूट मिला, कुल मिला के ये देखिए कि इकोनॉमी को में कंजम्पशन बढ़ाने के लिए ये सब बहुत बड़े बड़े पहल हुए जो भूतो न भविष्य है। अब आप राज्य पे आइए तो ये प्रधानमंत्री का शुरू से मानना है कि भारत का उदय बिना पूर्वांचल के उदय के नहीं हो सकता। पूर्वोदय जो योजना चल रही है इस सरकार की, उसी क्रम में आप देखिएगा कि बिहार को भी आगे बढ़ाने की बात हुई है और कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बिहार को दिए गए हैं। आसाम में हुआ है उस तरह से। तो इसी क्रम में आज बिहार के सभी सांसद जो है आज माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलकर और धन्यवाद किया उन्होंने, और प्रधानमंत्री जी ने भी हम सबको शुभकामनाएं दी कि बिहार बनाने के क्रम में जो ये एक अगली कड़ी है इसमें आप लोग सब लगिए। तो बिहार के सभी सांसद थे या सिर्फ एनडीए के सांसद प्रधानमंत्री से मिले? नहीं, अब 30 सांसद तो थे ही, राज्यसभा के भी सांसद थे, तो अब संख्या अब आप जोड़ लीजिए कि लगभग अब कौन अब एनडीए के सांसद मिले थे या एनडीए के सभी सांसद थे। एनडीए के सभी सांसद थे, एनडीए के सभी। अब आरजेडी के क्यों नहीं है आना, निमंत्रण तो सबको था, आना भी चाहिए था। बिहार के विकास की बात थी, इसमें तो कोई दल का कोई विषय था नहीं। अगर बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अगर बने, अगर बिहार में आपको कोसी के क्षेत्र में पिछले बजट से लेकर अभी तक लगातार वहां पे पहले बैराज की स्थापना, अब वहां खेती के लिए सो विशेष प्रायोजन, तो ये सबके हित में है, बिहारी के हित में है। लेकिन आना चाहिए था। मखान जो है पूरा सीमांचल से लेके आपको मिथिलांचल तक किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा उछाल देने आ रहा है। बोर्ड का गठन सामान्य बात नहीं है। दक्षिण भारत के लिए आपको देखिए कि कितने कॉफी के उत्पादक हैं, उनको कितना बड़ा आज तक का छलांग हुआ है। तो ये एक बिहार के लिए बहुत प्रगतिशील बजट था और सहृदय सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। मध्यम वर्गीयों के लिए, सब वर्गों के लिए दिया है, लेकिन उसमें बिहार को जब उन्होंने शुरू से ही कहा था कि ये पूर्वांचल के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं,
और विकसित भारत बनाना है तो पूर्वांचल का विकास, और गेटवे ऑफ पूर्वांचल है बिहार। तो बिहार में मखाना बोर्ड, बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट, बिहार में 50,000 हेक्टेयर की अलग से सिंचाई, बिहार में नेशनल हाईवे का बढ़ोतरी, बिहार में एयरपोर्ट में ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड। तो ये हमें धन्यवाद तो पूरे देश के लोगों को देना चाहिए इस बजट के लिए। हम बिहार के लोगों ने स्पेशली जाकर के उनको धन्यवाद देने। सर, एक और चीज भी हुआ है कि पहले मिडिल क्लास फैमिली को केंद्र सरकार ने राहत दी, अब आरबीआई ने भी राहत दी है। रेपो रेट जो था वो 0.2% कम कर दिया गया है। जो होम लोन या फिर लोन थे वो बहुत सस्ता हो जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री देश में चुनाव के दृष्टि से कोई कार्यक्रम नहीं करते, देश के लिए करते। लोगों ने कहा ये दिल्ली का बजट है, किसी ने कहा बिहार का बजट है। ये बजट था, भारत का बजट था, देश का बजट था। और आप देखिए, पोस्ट बजट आरबीआई भी देश हित में काम कर रहा है। तो प्रधानमंत्री या आरबीआई जो भी देश में हो रहा है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए हो रहा है और विकसित राष्ट्र होने के लिए हो रहा है। और 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से बढ़ा रहे हैं हम, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में अब हम जा रहे हैं। ये 5वें कैटेगरी में 5वें नंबर पर हम हैं, अब 3रे नंबर पर जाने की तैयारी है और उसमें सभी देशवासियों का योगदान होगा। इसीलिए देश का बजट